नमस्कार, मैं हूं रघुनाथ। हाउ टू यूज सेफ इंटरनेट। तो आज का टॉपिक है हाउ टू यूज सेफ इंटरनेट। हम लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं उसको सेफ कैसे यूज करेंगे, उसी के बारे में मैं आज आप लोग को कंप्लीटली बताऊंगा। तो मेरे चैनल को टेक टिप्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास जो बेल आइकन बटन है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेफ इंटरनेट क्या है? हम लोग तो इंटरनेट हर कोई यूज करता है, तो उसमें सेफ क्या रहता है? तो हम लोग का कुछ पर्सनैलिटी रहता है कि हम लोग कुछ पर्सनल फोटो हम लोग फ्रेंड को वगैरह खींचते हैं, जो फोटो हर किसी का पर्सनल रहता है। अभी जैसे हो गया आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, आपका मतलब मोबाइल पे हम लोग का सब कुछ है। तेज पे अकाउंट नंबर से शुरू करके हर किसी की मतलब हर चीज रहता है। तो हम लोग का मोबाइल पे एक एक मैसेज भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो आप लोग अपना मैसेज को मतलब अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो सोच लीजिए बाई चांस आपका एक बैंक का मैसेज आया, सडनली उसका कोड शेयर हो गया, क्या क्या हो सकता है। तो आप लोग कैसे मतलब इंटरनेट को जब यूज करते हैं तो कैसे उसको सेफ यूज करेंगे, उसके बारे में मैं इस वीडियो में कंप्लीटली आप लोग को बताऊंगा। तो फास्ट रहता है वाईफाई। तो फ्री का चीज किसे पसंद नहीं है? तो आप लोग जब फ्री वाईफाई मिलता है तो उसको यूज मत कीजिए, थोड़ा सोचिए। ये रेलवे का वाईफाई नहीं है जो हर जगह रेलवे का वाईफाई प्रूफ रहता है, इसलिए उसको यूज करने पे कुछ दिक्कत नहीं है। तो मतलब बस में भी जो वाईफाई उस चीज को यूज करने की दिक्कत नहीं है। आप लोग रास्ते पे जा रहे हैं, एक वाईफाई ऑन है, हाई स्पीड इंटरनेट दे रहा है, उसको यूज मत कीजिए। क्योंकि जो आपका मीडियम रहता है ना, मैं आपको बता देता हूं। तो सोचिए आपका मोबाइल, उसका इंटरनेट कनेक्शन, उसके बाद वो डाटा सर्वर से मिलता है। जैसे आपका जियो सिम रहता है, आपका मोबाइल जो डाटा रहता है वो जियो सिम ले लेता है, वो उसका इंटरनेट कनेक्शन डायरेक्ट इंटरनेट सर्वर से मिल जाता है। उसी तरह की ये जो मिडिल पे जो वाईफाई दिए के बैठा है, जो हॉटस्पॉट ऑन करके बैठा है, जो बेंडमार्क जो वाईफाई खुल के बैठा है, उसके पास आपका सब और मतलब आपका मोबाइल से इंटरनेट पर आपका जो एक एक व्हाट्सएप मैसेज हैक नहीं हो सकता है। क्योंकि आप ऊपर जब देखते होंगे योर मैसेज ऑलवेज इनक्रिप्टेड आवर पॉलिसी, मतलब आपका व्हाट्सएप मैसेज इनक्रिप्ट होकर डाटा में सेव होता है। तो इसलिए उसका मतलब जो मेन भी रहता है, जो हेड रहता है व्हाट्सएप का, जो लोग मतलब रहते हैं जॉब करते हैं व्हाट्सएप कंपनी में, वो कंपनी सर्विस लोग भी आपका मैसेज नहीं देख सकते। बट उसका मैसेज जब मतलब और ऐसे ही फ्री मैसेज आप लोग जैसे ऑनलाइन पे ऑर्डर कर रहे हैं उसका सर्वर में ऑर्डर करना है, तो आप लोग का हर कोड जैसे भी चीज उसको सब कुछ पता चल सकता है। तो आप लोग का भी फ्री इंटरनेट यूजेस मत कीजिए, मतलब देख कर यूज कीजिए, इतना इंटरनेट नहीं, देख कर यूज कीजिए। फ्री में यूज करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे रीजन है। तो नेक्स्ट रहा आप लोग को जो वेबसाइट। तो वेबसाइट आप जहां पे भी बैंकिंग वेबसाइट देखेंगे, मतलब जहां पे भी आपको कुछ आपका बैंक डिटेल देना है, HTTPS मतलब HTTPS हाइपरटेक्स्ट लिंक जो रहता है उसका एस लास्ट में HTTP सिर्फ में आप मत, उस HTTP जो वेबसाइट पहले लिखा होगा उसमें आप टोटल मतलब कोई भी आप मतलब उसमें कुछ नहीं कीजिए, आपका बैंक का डिटेल्स मत दीजिए। जिसमें आप देखेंगे HTTPS मैं लिख दे रहा हूं, उसी वेबसाइट, सिर्फ उसी वेबसाइट पे आप बैंक का दे सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं तो अलग वेबसाइट को हैक कर सकते हैं, उसी से आपका डाटा चोरी हो सकता है। तो नेक्स्ट रहता है हम लोग जो एंड्रॉइड ऐप यूज करते हैं। तो परसों में एक कैमरा ऐप इंस्टॉल किया, उसमें मांग रहा है प्लीज ये गिव द परमिशन योर SMS। मैं सोचा भाई क्यों दूं, SMS का परमिशन क्यों दूं? तो मुझे सिर्फ कैमरा ऑन करना है, तो मुझे उसमें मांग सकता है कैमरा का, प्लीज आपका कैमरा का परमिशन दे दीजिए, और नहीं तो आपका फाइल का जो फोटो सेव होगा आपका पीछे वाला फाइल का दे दीजिए। आप SMS का और कॉलर का क्यों मांग रहे हैं? तो उसी तरह जैसे आपका रह गया हमारा ट्रू कलर क्या करता है, आपका जितना भी नंबर सेव है सब नंबर को ले लेता है, उसके बाद खुद का सर्वर में पूरा सेव करके रख लेता है। तो उसी नंबर जहां पे भी देखेगा आपका नाम पे, आप एक नया नंबर खोलेंगे, ठीक है, एक नंबर खोलेंगे, उसको किसी को मत देना, एक लोग को देना जो फास्ट ये ट्रू कॉलर यूज करता है, उसको बोलना जो नाम पे आप सेव करने के लिए बोलेंगे उसी नाम पे आपका नंबर सेव हो जाएगा ट्रू कॉलर में। देख लेना, पूरा इजी वे, वो ले लेता है, सबके पास नया नंबर देखता है मतलब ले लेता है, खींच लेता है, उसका सर्वर में सेव करके रख लेता है। ये जैसा उसी तरह इन लोग क्या करते हैं, आपका मैसेज को रीड भी कर सकते हैं, आप परमिशन दे देंगे तो ये लोग रीड कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो आप लोग जब भी जैसे भी एंड्रॉइड आप यूज करते हैं उसको परमिशन देने से पहले सोचिए क्यों चाहिए उसे, एक बार खुद को सोचिए क्यों चाहिए उसे। प्ले स्टोर में इतना खराब आप नहीं है, तभी भी बहुत कुछ है,
तभी बहुत कुछ है, प्ले स्टोर कुछ नहीं कर सकता है। और तो थर्ड पार्टी से जो इंस्टॉल कर रहे हैं उसको पूरा देखिए, क्या क्या मांग रहा है क्या क्या नहीं मांग रहा है, पूरा देख के इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि आपका मोबाइल सब कुछ है। उसके बाद रहता है आपका जीमेल आईडी। तो आप लोग देखते होंगे हर फेसबुक जो ऑटो लाइकर यूज करते हैं उसमें देखते हैं आप फेसबुक दे देंगे, आपको देखेंगे अलग कहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट चला गया होगा। तो उन लोग क्या करते हैं, ऑटो लाइकर में आपका आईडी को ले लेते हैं, ठीक है, आपका आईडी ले लेते हैं। उन लोग भी यूज करते हैं आपका आईडी, उनका सर्वर है, उनका सर्वर खुद यूज करता है आपका आईडी। तो इसलिए आपका आईडी जितना भी मतलब खुद का है सब चीज, थोड़ा पर्सनालिटी मेकअप कीजिए, पर्सनालिटी रखिए। खुद का मोबाइल किसी को देने से पहले सोचिए। सडनली एक कॉल आता है भाई आपका मोबाइल पे जो मैसेज, सडनली मेरे पापा के पास एक दिन कॉल आया, अंकल अंकल आपके मोबाइल पे एक कोड गया भेजिए ना थोड़ा। मेरे पापा बोले रघु ये कोड क्या मांग रहे हैं, मैं बोले रुको रुको, देखा तो SBI से आया था, SBI कोड आया था। उसी तरह की उन लोग गलत, मतलब सब कुछ गलत चीज होता है, क्योंकि अभी इंटरनेट में मतलब पूरा ऑनलाइन पैसा रह गया है, पूरे हर चीज पैसा का मतलब। और आपको पता नहीं होगा मतलब वर्ल्ड में जितना पैसा है ऑनलाइन 90% है, सिर्फ 10% या 20% यूज हो रहा है। मतलब आप लोग जो कैश दे रहे हैं सिर्फ 10 से 20% कैश यूज हो रहा है, नहीं तो पूरा 80% ऑनलाइन पे है। तो सोचिए कितना पैसा है ऑनलाइन पे। तो इसलिए हम बोलते हैं ऑनलाइन थोड़ा ये कीजिए। गूगल तो आप खुद को जितना जानते नहीं है, गूगल आपको उतना जानता है। आप खुद के बारे में जितना जानते नहीं है, आप क्या सोचते हैं 2 महीने पहले आप कब फोन देखे थे, गूगल उसको भी पता है। मतलब गूगल आपके बारे में सब डिटेल्स, आप मतलब आपका मोबाइल, आप कितना मोबाइल यूज करते हैं, कितना मोबाइल चेंज किए हैं, सब कुछ गूगल। रघुनाथ, मेरे नाम रघुनाथ है, मैं रघुनाथ कितना मोबाइल यूज किया, कहाँ कहाँ पे डाला, हर चीज मतलब उसके पास हर डिटेल। बट गूगल सर्विस मुझे ठीक लगता है, गूगल का कुछ आप बिलीव कर सकते हैं, गूगल में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो गूगल को बिलीव कीजिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ऑलवेज ट्राई करना क्रोम यूज करने के लिए, क्रोम में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसमें थोड़ा सिक्योरिटी ज्यादा रहता है, सिक्योरिटी पैचअप ज्यादा रहता है। और नहीं तो आप उसी ब्राउजर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद का मतलब पर्सनल इतना प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ ब्राउजर है। बट थोड़ा देखकर बैंक डिटेल्स आप जब देते हैं थोड़ा देखकर यूज करना चाहिए, थोड़ा मतलब सोचकर यूज करना चाहिए। तो जो भी आपको मतलब, और जीमेल पे जो फोटो सेव करके रखते हैं, तो जीमेल आईडी किसी को देने से रुकिए, क्योंकि आपका मोबाइल में जितना डिटेल्स है आप जिसको जीमेल आईडी दे देंगे वो निकल सकता है। तो जीमेल आईडी हर किसी को देने की बात जरूरी नहीं है, किसी को मत दीजिए। नंबर भी इतना शेयर करना जरूरी नहीं है, पासकोड आ जाता है। आप ऑलवेज आपका लॉक स्क्रीन पे SMS स्टॉप करके रखिए, क्योंकि आपका मोबाइल कोई जीमेल ले गया, आपको कर दिया, पासवर्ड चेंज कर दिया, उसके बाद आपके मोबाइल में कोड आ गया, तो लॉक खोलना नहीं पड़ेगा। ऊपर तो स्क्रीन पर हर कोई दे देता है ना, तो इसको ऑफ कर दीजिए पहले। आपका मोबाइल लॉक खोल के SMS ऑन होने के बाद आपका SMS कोई रीड कर सकता है, नहीं जो नोटिफिकेशन पे आ गया हर कोई पढ़ सकता है। तो थोड़ा नीचे खुद का पर्सनैलिटी रखिए, क्योंकि फेसबुक देख रहे हैं बेच रहा है आपसे। फेसबुक मतलब आपका डाटा देंगे तो फेसबुक आपको पैसा देगा। अभी शुरू हो जाएगा फेसबुक का एक ऐप आ रहा है, मतलब आप परमिशन देंगे, आपके बारे में वो पढ़ेगा, आपको ये महीने में $14 पैसा देगा, $14 आपको अकाउंट में भेजेगा, आपका डाटा पढ़ने के लिए, सिर्फ आपका डाटा पढ़ने के लिए, मतलब आपका डाटा को बेचेगा। तो आप खुद का डाटा खुद रखिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता हो। जय जगन्नाथ।